डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन से आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन वोल्टेज रेटिंग। उसके बाद से हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कि क्यों हम लोग सर हायर वोल्टेज रेटिंग के ऊपर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग वोल्टेज हायर रेटिंग पे देते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सर कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को इसमें जो है ना क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें ये वीडियो में जो है ना आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। आप एक बार वीडियो को पूरे देखो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के भी सब्सक्राइब करो। तो हमारे पावर सिस्टम का कोर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है, या फिर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दो, बोर्ड का एग्ज़ाम दो, सेमेस्टर का एग्ज़ाम दो, कोई भी पेपर दो, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलो सर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन वोल्टेज रेटिंग। अब हम लोग जो है ना ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन देखेंगे वोल्टेज रेटिंग के ऊपर। ये सवाल जो देखोगे कि आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर हाई वोल्टेज के हमारा कितना पे होगा, लो वोल्टेज हमारा कितना पे होगा, और हमारा मॉडर्न हाई वोल्टेज कितना पे होगा, अल्ट्रा हाई वोल्टेज कितना पे होगा। तो चलिए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं सर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर कि हाई वोल्टेज रेटिंग। ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का रेंज हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग HV भी बोलते हैं, हाई वोल्टेज। इसका रेंज जो होता है ना वो 11 kV से लेकर के या फिर 33 kV का होता है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मतलब कि EHV आपको लिखा रहता है कि EHV लाइन, यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हमारा आता है सर 66 kV, 132 kV, 220 kV। ठीक है। तीसरा हम लोग टाइप पढ़ते हैं मॉडर्न EHV, यानी कि मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इसका रेंज होता है सर 400 kV का। चौथा हम लोग पढ़ते हैं सर अल्ट्रा HV। अल्ट्रा HV यानी कि UHV इसको बोलते हैं हम लोग, UHV बोलते हैं, अल्ट्रा HV लाइन। इसका हम लोग 765 kV एंड अबव का होता है। ठीक है सर, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का होता है। अब हम लोग जो है ना दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा हम लोग देखते हैं सर ट्रांसमिशन लाइन का तो देख लिए। अब बोलोगे कि ट्रांसमिशन लाइन के बाद सर डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, ट्रांसमिशन का तो दिख गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन का भी सर बता दीजिए। तो हम लोग अभी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल्स। इसमें जो है हमारा पहला होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक देखो बहुत जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिया जाता है और ऑप्शन देख के आपसे टिक करने के लिए बोलेगा। आप इजीली इसको टेबल बना के लिख सकते हो। हमारा प्राइमरी वोल्टेज 11 kV का होता है, जिसमें हम लोग 3 फेज 3 कोर से क्या करते हैं सर, सप्लाई करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी बोलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं सर इसको सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोल्टेज लिखा हुआ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा होगा 415 वोल्ट, जिसको हम लोग 3 फेज 4 वायर से देते हैं। एक हमारा न्यूट्रल होता है और फिर हम लोग इसी में 220 वोल्ट जो हमारे घर में सिंगल फेज आता है, हमारा ये होता है सिंगल फेज, और ये हमारा 2 कोर होता है, एक हमारा न्यूट्रल होता है, एक हमारा फेज होता है। ठीक है सर, यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 kV, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 2 टाइप से यूज करते हैं, एक 415 और एक हमारा 220, जो कि हमारे हाउस होल्ड में होता है 220 वोल्ट। एक सिंगल फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है, दो कोर होता है, एक फेज के लिए होता है। 415 में 3 फेज होगा, एक कोर होगा। ठीक है, एक कोर 3 फेज और 4 वायर, 4 वायर मतलब 3 को फेज और एक हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी का हो गया। इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखोगे सर। अब एक और सवाल निकल के आती है, आप लोग कभी इस पर सोचे होंगे, आप लोग एग्जाम में टिक भी करते हो कि सर वाई पावर इज ट्रांसमिटेड एट हायर वोल्टेज। हमारा क्वेश्चन निकल के आता है सर कि वाई पावर इज transmitted
एट हाई वोल्टेजेस, हमारा पावर जो है हाई वोल्टेज के ऊपर क्यों ट्रांसमिट होता है। ये सवाल आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आप टिक करके आते हो कि सर हमारा लॉसेज कम होता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं सर कैसे होता है। देखो हमारा ये दो नोड हो गया, ये हमारा पावर सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है। दो नोड मतलब कि एक तरफ हम लोग सेंडिंग एंड रखते हैं, एक तरफ हम लोग रिसीविंग एंड रखते हैं। ये हमारा सेंडिंग एंड हो गया, ये हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया, ठीक है। हमारा ये आई करंट, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ से आई हमारा जा रहा है। इसका ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं, ठीक है सर। ये हमारा सेंडिंग एंड है, और ये हमारा रिसीविंग एंड है, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं सर, पावर जो रिसीव होगा रिसीविंग एंड पे, उसका इक्वेशन क्या होगा सर। पावर का फॉर्मूला होगा हमारा रिसीविंग एंड पे वी आर इंटू आई कॉस फाई। वी आई कॉस फाई होता है, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज पे देख रहे हो तो वी आर हो जाएगा। करंट हमारा तो आई है ट्रांसमिशन लाइन से, वी आर आई कॉस फाई, ठीक है सर। यहाँ से हमारा आई निकल के क्या आएगा, पी बाई वी आर कॉस फाई, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को पता है सर कि हमारा जो है पावर लॉस क्या होता है। पावर लॉस जो होगा हमारा आई स्क्वायर आर होगा, ठीक है सर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पी स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे देखो आप लोग, अगर यहाँ पे बोल सकते हैं एट हाई वी आर, अगर वी आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पावर लॉस क्या होगा। यहाँ पे पावर लॉस हमारा हो जाएगा लो, जो कि दिख रहा है आपको। बोलो आप लोग बताओ, यहाँ पे आप लोग खुद बोलिए कि अगर आपका वी आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि हम लोग बोलोगे कि पावर लॉस आपका क्या होगा सर, कम होगा। यानी कि हम लोग जो वोल्टेज सेंडिंग एंड से ट्रांसमिट करेंगे रिसीविंग एंड पे, वो क्या होना चाहिए, हायर वोल्टेज पे होना चाहिए, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। चलिए अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखते हैं। ये भी हमारा जो है ना थ्योरेटिकल सवाल ही है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। यानी कि कहीं कहीं पे आपको लिखा रहता है कि वाई शुड वी नॉट ट्रांसफर ऑल पावर एट मैक्सिमम वोल्टेज। क्वेश्चन होता है कहीं कहीं पे कि हमारा जो है ना वाई शुड वी नॉट ट्रांसफर ऑल पावर एट मैक्सिमम वोल्टेज। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा सारा पावर मैक्सिमम वोल्टेज पर ट्रांसमिट क्यों नहीं होता है। यानी कि हम लोग पढ़ते हैं ना सर हाई वोल्टेज लाइन, लो वोल्टेज लाइन, हमारा पढ़ते हैं ना सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, आगे पढ़ोगे तो हम लोग ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे कि सर हमारा पावर जो ट्रांसफर होता है, सारे पावर मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर क्यों ट्रांसफर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं सर, इसमें आंसर लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, एज वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करने होने से क्या होगा, आपको इंसुलेशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। हमारा जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन मस्ट बी इंक्रीज। यानी कि हम लोग जो इंसुलेटिंग मटेरियल देंगे वो हमारा बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज अगर करेगा तो, जिसकी वजह से क्या होगा सर, हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, विच इंक्रीज द कॉस्ट, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक यही हो गया कि वोल्टेज रेटिंग हम लोग जो है ना अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा सर, हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं सर, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेगा, अब एज वोल्टेज इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा सर, हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अगर लेंथ हाइट कम होगा टावर का तो हमारा इंसान मतलब कोई भी आदमी को खतरा हो सकता है, कोई भी चीज़ को खतरा हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, इंसान के लिए डेंजरस हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा अगर टावर का हाइट जहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है हाइट कम होगा तो क्या होगा, इसलिए देखते हो कि हमारा जो है ना हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में टावर का हाइट बहुत बड़ा होता है। उसके पीछे भी लॉजिक आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच कैन बी डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ। So size of tower must be increased,
अगर साइज हमारा इंक्रीज करेगा टावर का तो बताओ क्या होगा सर, हमारा जो है मटेरियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। अगर मटेरियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा सर, विच इंक्रीज द कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो लॉजिक निकाले सर। पहला लॉजिक क्या होगा कि वोल्टेज रेटिंग बढ़ने से हमारा क्या होगा सर, इंसुलेशन हमारा ज़्यादा चाहिए। दूसरा हम लोग पढ़े कि वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मान लो कोई टावर, हमारा टावर का लेंथ एल है, यहाँ से हमारा ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, अगर मान लो हम लोग यहाँ से, हमारा भी हाइट अगर एल से थोड़ा कम ही है तो हम लोग को चांस रहेगा खतरा का। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज लाइन में हम लोग टावर का लेंथ रखते हैं ज़्यादा। अगर टावर का लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो मटेरियल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। अगर मटेरियल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा सर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सर, सारे पावर को हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। अब देखो सर, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है VS/VR/X साइन डेल्टा। ये हमारा पावर का इक्वेशन होता है। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम पावर कब का फॉर्मूला होता है, जब डेल्टा 90 डिग्री हो जाता है, यानी VS/VR/X आता है मैक्सिमम पावर का इक्वेशन। ये सिंक्रोनस मशीन में पढ़ना है और इसको हम लोग को पावर सिस्टम के अंदर भी स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है, हमारा Pmax इतना निकल के आता है, यानी कि हमारा Pmax तक सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी हमारा यहीं तक होता है, सिस्टम का स्टेबिलिटी बताता है ये। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं सर कि हमारा जो रिएक्टेंस होता है X, ये हमारा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पहले ही हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो X = ओमेगा एल होता है, यानी कि एल का वैल्यू क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर। ठीक है सर, हम लोग पहले ही पढ़े थे इंडक्टेंस वाले केस में, अभी पढ़े नहीं पढ़ेंगे सर। पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, बेसिक जो भी पावर सिस्टम का अपलोड है उसमें पढ़ाया गया। डिस्टेंस हमारा X के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर X डिपेंड करेगा। अब हम लोग जब अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, एज डिस्टेंस इंक्रीज X का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, X का वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा X का वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा, पावर हमारा कम हो जाएगा। बोलो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग जो है ना, एंड VS/VR मस्ट इंक्रीज, VS/VR इंक्रीज करना होगा ना। अगर VS/VR इंक्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, हमारा पावर घट जाएगा। पावर हमारा मैक्सिमम पावर को हम लोग कांस्टेंट रखने के लिए, हमारा जो मैक्सिमम पावर हो तो फिक्स रहेगा, उसको कांस्टेंट रखने के लिए अगर हमारा लेंथ बढ़ रहा है तो हम लोग को क्या करना होगा, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको भी बढ़ाएंगे, ऊपर वाले को। जितना नीचे वाला बढ़ेगा उतना ऊपर, तब तो हमारा Pmax का वैल्यू फिक्स रहेगा। टू कीप सेम Pmax, टू कीप सेम Pmax। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि हमारा जो है यहाँ पे क्या लॉजिक निकल के आता है, यहाँ अगर हम लोग X का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो देखो VS/VR का वैल्यू, वोल्टेज रेटिंग खुद इंक्रीज कर जा रहा है। वहीं तो हम लोग यहाँ पे बोले कि अगर हम लोगों को जो है ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है, हाई पावर को, ज़्यादा वोल्टेज को, तो हम लोग को क्या करना होगा, टावर का लेंथ बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, VS एंड VR के ऊपर। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं सर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, हमारा वोल्टेज रेटिंग जो है, वोल्टेज रेटिंग जो है हमारा क्या हो रहा है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्टेंस के। रिलेशन सही है कि नहीं सही है, बोलो। यानी कि हम लोग जो पहले पढ़े थे वो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है कि वोल्टेज रेटिंग हमारा डिस्टेंस के साथ भी बढ़ेगा। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, आगे आपको पढ़ोगे सब चीज़ आगे आपको मिलेगा। यानी कि हम लोग बोलते हैं सर कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हमारा हायर वोल्टेज रिक्वायर होता है। क्लियर है, इसके पीछे लॉजिक समझ में आ गया, रिक्वायर हायर वोल्टेज। सब चीज़ जो है ना रिलेटेड है, बस आपको थोड़ा सा सोच के यहाँ पे पढ़ते चलना है। और जो है सर आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा लास्टली कंक्लूजन ये निकल के आया, एज डिस्टेंस इंक्रीज, बताओ क्या होगा, आप लोग बताओ। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो X भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर X इंक्रीज करेगा, एक और बताओ, R भी इंक्रीज करेगा सर, X की वजह से नहीं, R हमारा डिस्टेंस की वजह से इंक्रीज करेगा। बोलो, लेंथ बढ़ेगा तो आपका R भी बढ़ेगा। अगर R बढ़ेगा तो I हमारा क्या होगा, I मस्ट बी रिड्यूस, सो वोल्टेज मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया ये पॉइंट पे। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, I घटेगा, V हमारा बढ़ जाएगा। ये भी हमारा सही है। तो इतना सारे पॉइंट हमको यहाँ पे हम लोग पढ़े, इतना सारे पॉइंट हम लोग पढ़े। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं फील हो रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं फील हो रहा होगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम लोग यहीं पे। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन है, हम लोग जो है ना आगे पढ़ेंगे हमारा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, फीडर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। ठीक है, उसी में हम लोग सर्विसमैन के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। पूरा कोर्स आप लोग के लिए अपलोड होगा और मैं इसके बाद प्रीवियस ईयर भी लगाऊंगा, यानी कि जो कुछ भी अभी तक टॉपिक कवर हुआ है वहाँ से जो भी सवाल पूछे गए अभी तक प्रीवियस ईयर में, सारे हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग बस देखते रहो, पसंद आने पर लाइक करो, क्योंकि आपका लाइक ही हमें जो है मोटिवेशन देता है, क्योंकि मैं अपने कोर्स को कंटिन्यू रख सकूँ। और कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो कैसा है, क्योंकि आगे जो हम लोग वीडियो को अगर आप लोग जैसे अभी डिमांड है, उस डिमांड पे अगर आप लोग सही रहे तो मैं वीडियो को पूरा अपलोड करूँगा, क्योंकि आप लोग जो है ना, किसी भी एक भी स्टूडेंट अगर इससे बेनिफिट हो रहे होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग देखो, अगर किसी को भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ये सब हम लोग के लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है। और बहुत जल्द हम लोग जो है ना लाइव बोर्ड के ऊपर भी लेंगे, तो सब कुछ आप लोग के लिए प्लान हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ आप लोग के लिए लेकर के आ जाएगा। तो इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।